हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज वी हैव 4 मोल अमोनिया गैस प्लस 5 O2, 4 NO2 and 6 H2O liter water. When 1 mole of ammonia and 1 mole of oxygen are made to react to completion, then 1 mole of H2O produced, 1 mole of NO will be produced, all the oxygen will be consumed, all the ammonia will be consumed. So let's have a look on the key concept that we have to use in this question. So the concept that we are going to use is stoichiometric, not but specifically let's say limiting reagent would be much better. तो यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होगा वो यूज होगा लिमिटिंग रिएजेंट का. तो लिमिटिंग रिएजेंट आइए समझते हैं क्या होता है. तो सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन लिख लेते हैं. 4 मोल अमोनिया रिएक्ट कर रहा है 5 मोल ऑक्सीजन के साथ टू गिव मी व्हाट, टू गिव मी 4 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड एंड 6 मोल वाटर. ये रिएक्शन कह रही है, अगर हम स्टोइचियोमेट्री से बात करें भाई, 4 मोल अमोनिया का रिएक्ट करेगा 5 मोल उसके साथ टू गिव मी व्हाट. अब यहाँ पे हमें गिवन है इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल हमें गिवन. तो इसका मतलब इन दोनों में से हो सकता है कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट हो, वो हमें चेक करना पड़ेगा. अब लिमिटिंग रिएजेंट को चेक करने के लिए क्या करेंगे, हमें एक काम करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हुए हैं डिवाइडेड उसको कर देंगे हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से. तो जो भी लीस्ट आएगा वही हमारे पास आंसर हो जाएगा. तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो कि अमोनिया के केस में है 4 और उसके केस में ऑक्सीजन के केस में है 5 कोफिशिएंट. जिसका भी ये लीस्ट आएगा वही हमारे पास कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट. तो आइए कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले अमोनिया के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट. नंबर ऑफ मोल्स 1, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 4, तो ये आ जाएगा 0.25. नाउ फॉर ये दैट इज ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सॉरी यहाँ पे डिवाइड बाय 4 करा है मैंने और यहाँ पे करा है डिवाइडेड बाय 5. तो ये आ जाएगा मोल्स, तो एक ये डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 0.2 मोल्स. तो इसका मतलब ऑक्सीजन क्या है, ये हमारी होगी लिमिटिंग रिएजेंट. सो दिस वन इज माय लिमिटिंग रिएजेंट, जिसको शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ LR. तो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगी. इसका मतलब अमोनिया ज्यादा है, तो इसका मतलब सारी ऑक्सीजन हमारी कंज्यूम हो जाएगी. अब रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन ही होगी. तो अब देखते हैं इसका कंसेप्ट. तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 4NH3 इज रिएक्टिंग विथ 5 मोल ऑक्सीजन टू गिव अस 4 NO2 एंड 6 वाटर. तो अब हमारे पास इसके कितने मोल है, इसका है 1 मोल. तो यहाँ पे इसका 1 मोल है, इसके 5 मोल से इसके 4 मोल बन रहे हैं. तो अगर हम इस सबको अब अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास इसके 4 मोल से इसके 5 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसके 1 मोल से इसके 0.8 मोल रिएक्ट करेंगे और इसके बनेंगे 0.8 मोल्स और इसके जो बनेंगे दैट इज आई गेस 1.2 मोल्स. तो कैसे करा इसको एक बार समझ लेता हूँ. सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 5 मोल ऑक्सीजन के क्या बना रहे थे, 4 मोल अमोनिया. तो 1 मोल ऑक्सीजन का क्या बनाएगा 4/5 NH3. तो 4/5 किसके इक्वल होता है 0.8 के. सिमिलरली अगर मैं दूसरी चीज देखूं, मेरे 5 मोल अगेन इसके 4 मोल बना रहे थे, तो ये भी 0 पॉइंट आ गया. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज 5 मोल ऑक्सीजन के मेरे बना रहे थे 6 मोल वाटर के. अब मुझे बताना है 1 मोल कितना बना रहा होगा, तो वो बना रहा होगा 6/5. सिंपल हमारे पास जो है बचपन में जो हम पढ़ते हैं दैट इज यूनिटरी मेथड, तो याद देंगे 1.2 मोल. तो ये हमारे पास बन गए 1 मोल्स और ये हमारे पास जो है सारी कंज्यूम हो गई, क्योंकि 1 मोल था और इसका कितना बचा, इसका 0.2 मोल बचा होगा. तो अब आइए ऑप्शन देखते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है 1 मोल ऑफ H2O इज प्रोड्यूस, नहीं है तो 1.2 बन रहा है. 1 मोल ऑफ NO विल बी प्रोड्यूस, नहीं 0.8 बन रहा है. ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, यस ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि यही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है. अमोनिया नहीं है, अमोनिया के 0.2 मोल बचे होंगे. तो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर C. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.